आइए आपका मोहतरम सामीन, अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तौबा की 72 किस्त के अंदर आप देखेंगे कि अनमोल जब रीबा और शानी को देखती है और अरीबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती है, तो वो ये जान लेती है कि शानी और अरीबा अब भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वो घर में आती है तो वो शानी से इस बात का गिला करती है कि तुम अब भी अरीबा से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं चाहती हूँ कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाऊँ। जिस तरह रीबा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए और दोबारा से ऐसी हरकत या कोशिश ना करे। लेकिन शानी बार बार उसको इस बात से आगाह करता है कि मेरे दिल में अब रीबा की कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही है। मैंने उसको कई बार मना भी किया है कि अब मेरी और अनमोल की शादी हो चुकी है, हमारा पीछा छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात को मान ही नहीं रही। लेकिन अनमोल शानी की किसी बात पर यकीन नहीं करती और उसको बार बार यही कह रही होती है कि तुम जो है मेरे साथ धोखा किया है, तुम अब भी अरीबा के साथ वैसी ही मोहब्बत करते हो, उससे छुप छुप कर मिलते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को एक होटल में चाय पीते हुए देखा था और तुम अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। और जब मैं अरीबा से मिलने उसके घर गई थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि अरीबा तुमसे कह रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये आंखों का धोखा नहीं है, ये जो देखा देखी है, जो सब कुछ नज़र आ रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ नहीं हो सकता। अरीबा अब भी तुझसे मोहब्बत करती है, अब मेरा भी पीछा छोड़ दो और मैं चाहती हूँ कि अरीबा और तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन शानी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मैं अब शादी तुम ही से कर चुका हूँ, अब मेरे दिल में अरीबा के लिए कोई भी मोहब्बत बाकी नहीं रही है। अनमोल फिर शादिया को कहती है कि तुम भी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा हमदर्द है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ और बहारें आ जाए। लेकिन शादिया कहती है कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में एक बार एक ही शख्स से मोहब्बत की है, वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ वो वसीम ही है जिससे मैंने शादी की थी। अब आगे आने वाले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि शादिया और अरीबा के दरमियान शादी इस बात से इनकार करती है और कहती है कि शायद शानी मुझे अपने घर में बोझ समझता है। घर वाले भी बार बार उसको यही बात समझाते रहते हैं कि तुम जो शानी की बात को मान लो और जो सिकंदर का रिश्ता आया है एक अच्छा रिश्ता है और सिकंदर भी खुद यही चाहता है कि वो शादिया से शादी करे, लिहाजा तुमने सबकी बातों को मान लेना है। दोनों के दरमियान ये बहस मुबासा चलता रहता है। उधर सारिम की ज़िंदगी के अंदर जब से उसने अनमोल को तलाक दी थी, उसकी परेशानी में इजाफा ही होता जा रहा है। उसके बिजनेस के अंदर उसको लॉस हो रहा है, वो बहुत बड़ा परेशान दिखाई देता है और माँ से कहता है कि जब से मैंने अनमोल को तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर दम मैं परेशान रहता हूँ। और माँ जब उसको कहती है कि तुम अब परेशान क्यों हो, वो कहती है कि जब मैं परेशान होता था तो अनमोल मेरे परेशानी का दर्द बन जाया करती थी, लेकिन जब से वो मेरी ज़िंदगी से चली गई है, अब परेशानियों ने मेरे साथ घेरा किया हुआ है, हर दम मेरे साथ परेशानियाँ और दुख ही रहते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में ये भी देखने में आ रहा है कि अरीबा की माँ शानी से मिन्नत करती है कि शानी तुम अरीबा से शादी कर लो, चाहे तुम अनमोल को तलाक ना दो, लेकिन इसको भी साथ अपने घर में रख लो। लेकिन शानी बहुत परेशान दिखाई देता है, वो किस तरह अब अरीबा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि उसके दिल में अब तो अनमोल की मोहब्बत जागुज़ी हो चुकी है। वो अनमोल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है। लेकिन शानी बार औक़ात परेशान भी नज़र आता है कि जब भी अरीबा और उसके दरमियान मुलाकात होती है तो लाजमी अनमोल भी इसमें बीच में आ जाती है, तो जिसकी वजह से शानी के दिल में और शक ज़्यादा गहरा हो जाता है, कहीं अनमोल उसकी मोहब्बत को ठुकरा ना दे। शानी बार बार अनमोल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है और वो ये चाहता है कि किसी तरह भी अनमोल के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। अनमोल के दिल में अब भी शानी के लिए वैसी ही नफ़रत है, उसको इस बात का भी मालूम हो चुका है कि अब शानी जो है उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो अरीबा से मोहब्बत करता है। उसकी मुलाकातें, उसका मिलना-जुलना ये सब ज़ाहिर करता है कि शानी उससे दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा-ऐसा अनमोल के दिल में शानी के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जब अचानक शानी उसको तमाम मामलात से आगाह करता है कि जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अगवा किया था और मैंने ही तुम्हें छुड़ाया था। तो जिसकी वजह से अनमोल अपना घर छोड़कर अपने बाप के घर चली जाती है और बहुत उदास और परेशान दिखाई देती है।
अपने वालिद से इस बात का जिक्र भी करती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि शानी अब वो वैसा नहीं रहा है। शानी ने सब गुनाहों को छोड़ दिया है, अब वो एक नेक इंसान बन चुका है। लिहाजा अब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर शानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तुमने उसका घर छोड़कर अच्छा नहीं किया है, तुम्हें चाहिए कि तुम दोबारा उसके घर चली जाओ। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अनमोल अब शानी के घर नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि शानी से उसकी जान छूट जाए। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर ये भी ज़ाहिर कर रहा है कहीं शानी और अरीबा मोहतरम सामीन आइंदा आने वाले किस्त में ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि शानी और अरीबा के दरमियान शायद शादी भी हो जाए। ड्रामा अपने एंड की तरफ ऐसा ऐसा बढ़ रहा है और हमारे माशरे के अंदर दिखाई जाने वाली ये जो किस्तें हैं, ये जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, इसके अंदर ये भी ज़ाहिर करता है कि शानी और अरीबा की फिर से शादी भी हो सकती है और इसी तरह अनमोल को वो तलाक दे दे तो दोबारा से सारिम और अनमोल की शादी भी हो सकती है। लेकिन आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर क्या हो सकता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक ये हालात बता रहे हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो सकती है, क्योंकि अरीबा फिर से वही दोबारा कोशिश कर सकती है कि जिस तरह उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस वजह से शानी शायद नर्म पड़ जाए और खाला और घर वालों के इसरार पर वो भी अरीबा से शादी करने पर मजबूर हो सकता है। लेकिन ड्रामे का एंड ऐसे नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि शानी और अनमोल की ज़िंदगी में खुशी और खुशियाँ आ जाए। होना तो ये भी चाहिए था कि अरीबा को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि जिस तरह उसने शादी वाले दिन भागकर शानी की ज़िंदगी में जहर घोल दिया था और पूरे माशरे के अंदर उसको ख़ानदान के अंदर बदनाम कर दिया था। अब उसको ये सज़ा भी मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो लड़की ज़िद पर अड़ी हुई है और वो सिर्फ शानी से ही मोहब्बत करना चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो लगता है कि ऐसा ड्रामे के अंदर होने वाला नहीं है। अक्सर ड्रामे के एंड के अंदर दिखाया जाता है कि जो नाजरीन सोच रहे होते हैं वो उससे उलट ही हो जाता है। तो मोहतरम सामीन, आप भी देख सकते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है। यकीनन आप इस ड्रामे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और ड्रामा अपने इख्तिताम को होने वाला है। आखिरी किस्तों के अंदर शायद ये कमी पेशी नज़र आए। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि ड्रामा अपने इख्तिताम पजीर को जा रहा है और होने वाला ऐसा है कि अब ड्रामे के अंदर लेकिन मोहतरम सामीन, क्या हो सकता है ड्रामे का एंड? आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो जाए या अनमोल और सारिम की शादी हो जाए, या आप चाहते हैं कि सारिम और अनमोल की शादी ना हो बल्कि शानी और बल्कि अनमोल और शानी की शादी इसी तरह बसती रहे और इसी तरह अरीबा की शादी किसी और से हो जाए और वो अपनी गलती का एहसास कर ले? लेकिन ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? मोहतरम सामीन, आप अपनी राय का इजहार, ये चंद सवालात हैं, आप कमेंट्स के अंदर राय दे सकते हैं कि ड्रामे के एंड में कैसा होना चाहिए। क्या ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है? क्या ये ड्रामा मनफी सोच की तरफ जा रहा है? क्या हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले किरदार मोहतरम सामीन, हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले ये किरदार गैर हकीकी होते हैं, इनकी सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अक्सर नाज़रीन ये सवाल करते हैं कमेंट्स के अंदर कि आपने ये जो ड्रामे के अंदर नाम लिए हैं, ये लेना अच्छी बात नहीं है। तो उनके लिए एक अहम बात ये भी समझा दूँ कि ड्रामे के अंदर जो किरदार पेश किए जाते हैं, वो गैर हकीकी और ख़याली होते हैं। महज़ इत्फ़ाक़न उनका ताल्लुक़ किसी और से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। इसके अंदर जो कहानी पेश की जाती है, वो सच्ची हो सकती है, लेकिन जो ड्रामे के अंदर किरदार पेश किए जाते हैं, महज़ ख़ाम ख़याली ही होते हैं। लिहाज़ा इनका किसी से भी कोई भी ताल्लुक़ या वास्ता नहीं होता है। तो ये बात ज़हन में रखें। आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लाखों मिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं, यानी ऐसी चीज़ें लोग पसंद करते हैं और महज़ूज़ भी होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रहे, कभी भी देखें इसको हकीकत के तनाज़ुर में ना देखा जाए, बल्कि इसको महज़ एक तफरीह समझा जाए। ये ड्रामे हमारे माशरे की अक्कासी भी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।
मोहतरम सामीन, अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तौबा की 72 किस्त के अंदर आप देखेंगे कि अनमोल जब रीबा और शानी को देखती है और अरीबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती है, तो वो ये जान लेती है कि शानी और अरीबा अब भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वो घर में आती है तो वो शानी से इस बात का गिला करती है कि तुम अब भी अरीबा से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं चाहती हूँ कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाऊँ। जिस तरह रीबा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए और दोबारा से ऐसी हरकत या कोशिश ना करे। लेकिन शानी बार-बार उसको इस बात से आगाह करता है कि मेरे दिल में अब रीबा की कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही है। मैंने उसको कई बार मना भी किया है कि अब मेरी और अनमोल की शादी हो चुकी है, हमारा पीछा छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात को मान ही नहीं रही। लेकिन अनमोल शानी की किसी बात पर यकीन नहीं करती और उसको बार-बार यही कह रही होती है कि तुम जो है मेरे साथ धोखा किया है, तुम अब भी अरीबा के साथ वैसी ही मोहब्बत करते हो, उससे छुप-छुप कर मिलते हो। मैंने खुद अपनी आँखों से तुम दोनों को एक होटल में चाय पीते हुए देखा था और तुम अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर रहे थे और जब मैं अरीबा से मिलने उसके घर गई थी तो मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा है कि अरीबा तुमसे कह रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये आँखों का धोखा नहीं है, ये जो देखा-देखी है, जो सब कुछ नज़र आ रहा है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, ये झूठ नहीं हो सकता। अरीबा अब भी तुझसे मोहब्बत करती है, अब मेरा भी पीछा छोड़ दो और मैं चाहती हूँ कि अरीबा और तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन शानी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मैं अब शादी तुम ही से कर चुका हूँ। अब मेरे दिल में अरीबा के लिए कोई भी मोहब्बत बाकी नहीं रही है। अनमोल फिर शादिया को कहती है कि तुम भी शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा हमदर्द है। वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ और बहारें आ जाए। लेकिन शादिया कहती है कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी। मैंने ज़िंदगी में एक बार एक ही शख्स से मोहब्बत की है। वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वसीम ही है जिससे मैंने शादी की थी। अब आगे आने वाले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि शाज़िया और अरीबा के दरमियान शाज़िया इस बात से इनकार करती है और कहती है कि शायद शानी मुझे अपने घर में बोझ समझता है। घर वाले भी बार-बार उसको यही बात समझाते रहते हैं कि तुम जो शानी की बात को मान लो और जो सिकंदर का रिश्ता आया है एक अच्छा रिश्ता है और सिकंदर भी खुद यही चाहता है कि वो शाज़िया से शादी करे, लिहाजा तुमने सबकी बातों को मान लेना है। दोनों के दरमियान ये बहस-ओ-मुबासा चलता रहता है। उधर सारिम की ज़िंदगी के अंदर जब से उसने अनमोल को तलाक दी थी, उसकी परेशानी में इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है। उसके बिज़नेस के अंदर उसको लॉस हो रहा है। वो बहुत बड़ा परेशान दिखाई देता है और माँ से कहता है कि जब से मैंने अनमोल को तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर दम मैं परेशान रहता हूँ और माँ जब उसको कहती है कि तुम अब परेशान क्यों हो? वो कहती है कि जब मैं परेशान होता था तो अनमोल मेरे परेशानी का दर्द बन जाया करती थी। लेकिन जब से वो मेरी ज़िंदगी से चली गई है, अब परेशानियों ने मेरे साथ घेरा किया हुआ है, हर दम मेरे साथ परेशानियाँ और दुःख ही रहते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में ये भी देखने में आ रहा है कि अरीबा की माँ शानी से मिन्नत करती है कि शानी तुम अरीबा से शादी कर लो, चाहे तुम अनमोल को तलाक ना दो, लेकिन इसको भी साथ अपने घर में रख लो। लेकिन शानी बहुत परेशान दिखाई देता है, वो किस तरह अब अरीबा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि उसके दिल में अब तो अनमोल की मोहब्बत जागुज़ी हो चुकी है। वो अनमोल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है, लेकिन शानी बाज़ औक़ात परेशान भी नज़र आता है कि जब भी अरीबा और उसके दरमियान मुलाकात होती है, तो लाज़मी अनमोल भी इसमें बीच में आ जाती है, तो जिसकी वजह से शानी के दिल में और शक ज़्यादा गहरा हो जाता है, कहीं अनमोल उसकी मोहब्बत को ठुकरा ना दे। शानी बार-बार अनमोल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है और वो ये चाहता है कि किसी तरह भी अनमोल के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। अनमोल के दिल में अब भी शानी के लिए वैसी ही नफ़रत है। उसको इस बात का भी मालूम हो चुका है कि अब शानी जो है उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो अरीबा से मोहब्बत करता है। उसकी मुलाकातें, उसका मिलना-जुलना ये सब ज़ाहिर करता है कि शानी उससे दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा-ऐसा अनमोल के दिल में शानी के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जब अचानक शानी उसको तमाम मामलात से आगाह करता है कि जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अगवा किया था और मैंने ही तुम्हें छुड़ाया था। तो जिसकी वजह से अनमोल अपना घर छोड़कर अपने बाप के घर चली जाती है और बहुत उदास और परेशान दिखाई देती है। अपने वालिद से इस बात का ज़िक्र भी करती है
लेकिन वालिद उसको समझाता है कि शानी अब वो वैसा नहीं रहा है। शानी ने सब गुनाहों को छोड़ दिया है, अब वो एक नेक इंसान बन चुका है। लिहाजा अब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर शानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तुमने उसका घर छोड़कर अच्छा नहीं किया है, तुम्हें चाहिए कि तुम दोबारा उसके घर चली जाओ। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अनमोल अब शानी के घर नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि शानी से उसकी जान छूट जाए। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर ये भी ज़ाहिर कर रहा है कहीं शानी और अरीबा मोहतरम सामीन आइंदा आने वाले किस्त में ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि शानी और अरीबा के दरमियान शायद शादी भी हो जाए। ड्रामा अपने एंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और हमारे माशरे के अंदर दिखाई जाने वाली ये जो किस्तें हैं, ये जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, इसके अंदर ये भी ज़ाहिर करता है कि शानी और अरीबा की फिर से शादी भी हो सकती है। और इसी तरह अनमोल को वो तलाक दे दे तो दोबारा से सारिम और अनमोल की शादी भी हो सकती है। लेकिन आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर क्या हो सकता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक ये हालात बता रहे हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो सकती है, क्योंकि अरीबा फिर से वही दोबारा कोशिश कर सकती है कि जिस तरह उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस वजह से शानी शायद नर्म पड़ जाए और खाला और घर वालों के इसरार पर वो भी अरीबा से शादी करने पर मजबूर हो सकता है। लेकिन ड्रामे का एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि शानी और अनमोल की ज़िंदगी में खुशी और खुशियाँ आ जाए। होना तो ये भी चाहिए था कि अरीबा को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि जिस तरह उसने शादी वाले दिन भागकर शानी की ज़िंदगी में ज़हर घोल दिया था और पूरे माशरे के अंदर उसको ख़ानदान के अंदर बदनाम कर दिया था। अब उसको ये सज़ा भी मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो लड़की ज़िद पर अड़ी हुई है और वो सिर्फ शानी से ही मोहब्बत करना चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो लगता है कि ऐसा ड्रामे के अंदर होने वाला नहीं है। अक्सर ड्रामे के एंड के अंदर दिखाया जाता है कि जो नाजरीन सोच रहे होते हैं वो उससे उलट ही हो जाता है। तो मोहतरम सामीन, आप भी देख सकते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है। यकीनन आप इस ड्रामे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और ड्रामा अपने इख्तिताम को होने वाला है। आखिरी किस्तों के अंदर शायद ये कमी पेशी नज़र आए। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि ड्रामा अपने इख्तिताम पज़ीर को जा रहा है और होने वाला ऐसा है कि अब ड्रामे के अंदर लेकिन मोहतरम सामीन, क्या हो सकता है ड्रामे का एंड? आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो जाए या अनमोल और सारिम की शादी हो जाए, या आप चाहते हैं कि सारिम और अनमोल की शादी ना हो बल्कि शानी और बल्कि अनमोल और शानी की शादी इसी तरह बसती रहे और इसी तरह अरीबा की शादी किसी और से हो जाए और वो अपनी गलती का एहसास कर ले। लेकिन ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? मोहतरम सामीन, आप अपनी राय का इजहार, ये चंद सवालात हैं, आप कमेंट्स के अंदर राय दे सकते हैं कि ड्रामे के एंड में कैसा होना चाहिए। क्या ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है? क्या ये ड्रामा मनफी सोच की तरफ जा रहा है? क्या हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले किरदार मोहतरम सामीन, हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले ये किरदार गैर हकीकी होते हैं, इनकी सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अक्सर नाज़रीन ये सवाल करते हैं कमेंट्स के अंदर कि आपने ये जो ड्रामे के अंदर नाम लिए हैं, ये लेना अच्छी बात नहीं है। तो उनके लिए एक अहम बात ये भी समझा दूँ कि ड्रामे के अंदर जो किरदार पेश किए जाते हैं, वो गैर हकीकी और ख़याली होते हैं। महज़ इत्फ़ाक़न उनका ताल्लुक़ किसी और से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। इसके अंदर जो कहानी पेश की जाती है, वो सच्ची हो सकती है। लेकिन जो ड्रामे के अंदर किरदार पेश किए जाते हैं, महज़ ख़ाम ख़याली ही होते हैं। लिहाज़ा इनका किसी से भी कोई भी ताल्लुक़ या वास्ता नहीं होता है। तो ये बात ज़हन में रखें। आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लाखों मिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं, यानी ऐसी चीज़ें लोग पसंद करते हैं और महज़ूज़ भी होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रहे, कभी भी देखें इसको हकीकत के तनाज़ुर में ना देखा जाए, बल्कि इसको महज़ एक तफरीह समझा जाए। ये ड्रामे हमारे माशरे की अक्कासी भी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरम सामीन, अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तौबा की 72 किस्त के अंदर आप देखेंगे
کہ انمول جب ریبا اور शानी को देखती है और अरीबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती है, तो वो ये जान लेती है कि शानी और अरीबा अब भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वो घर में आती है तो वो शानी से इस बात का गिला करती है कि तुम अब भी अरीबा से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं चाहती हूँ कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाऊँ। जिस तरह अरीबा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए और दोबारा से ऐसी हरकत या कोशिश ना करे। लेकिन शानी बार बार उसको इस बात से आगाह करता है कि मेरे दिल में अब रीबा की कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही है। मैंने उसको कई बार मना भी किया है कि अब मेरी और अनमोल की शादी हो चुकी है, हमारा पीछा छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात को मान ही नहीं रही। लेकिन अनमोल शानी की किसी बात पर यकीन नहीं करती और उसको बार बार यही कह रही होती है कि तुम जो है मेरे साथ धोखा किया है, तुम अब भी अरीबा के साथ वैसी ही मोहब्बत करते हो, उससे छुप छुप कर मिलते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को एक होटल में चाय पीते हुए देखा था और तुम अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। और जब मैं अरीबा से मिलने उसके घर गई थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि अरीबा तुमसे कह रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये आंखों का धोखा नहीं है, ये जो देखा देखी है, जो सब कुछ नज़र आ रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ नहीं हो सकता। अरीबा अब भी तुझसे मोहब्बत करती है, अब मेरा भी पीछा छोड़ दो और मैं चाहती हूँ कि अरीबा और तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन शानी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मैं अब शादी तुम ही से कर चुका हूँ, अब मेरे दिल में अरीबा के लिए कोई भी मोहब्बत बाकी नहीं रही है। अनमोल फिर शादिया को कहती है कि तुम भी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा हमदर्द है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ और बहारें आ जाए। लेकिन शादिया कहती है कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी, मैंने ज़िंदगी में एक बार एक ही शख्स से मोहब्बत की है, वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ वो वसीम ही है जिससे मैंने शादी की थी। अब आगे आने वाले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि शाज़िया और अरीबा के दरमियान शाज़िया इस बात से इनकार करती है और कहती है कि शायद शानी मुझे अपने घर में बोझ समझता है। घर वाले भी बार बार उसको यही बात समझाते रहते हैं कि तुम जो शानी की बात को मान लो और जो सिकंदर का रिश्ता आया है एक अच्छा रिश्ता है और सिकंदर भी खुद यही चाहता है कि वो शाज़िया से शादी करे, लिहाजा तुमने सबकी बातों को मान लेना है। दोनों के दरमियान ये बहस मुबासा चलता रहता है। उधर सारिम की ज़िंदगी के अंदर जब से उसने अनमोल को तलाक दी थी, उसकी परेशानी में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। उसके बिज़नेस के अंदर उसको लॉस हो रहा है, वो बहुत बड़ा परेशान दिखाई देता है और माँ से कहता है कि जब से मैंने अनमोल को तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर दम मैं परेशान रहता हूँ। और माँ जब उसको कहती है कि तुम अब परेशान क्यों हो? वो कहती है कि जब मैं परेशान होता था तो अनमोल मेरे परेशानी का दर्द बन जाया करती थी, लेकिन जब से वो मेरी ज़िंदगी से चली गई है, अब परेशानियों ने मेरे साथ घेरा किया हुआ है, हर दम मेरे साथ परेशानियाँ और दुख ही रहते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में ये भी देखने में आ रहा है कि अरीबा की माँ शानी से मिन्नत करती है कि शानी तुम अरीबा से शादी कर लो, चाहे तुम अनमोल को तलाक ना दो, लेकिन इसको भी साथ अपने घर में रख लो। लेकिन शानी बहुत परेशान दिखाई देता है, वो किस तरह अब अरीबा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि उसके दिल में अब तो अनमोल की मोहब्बत जागुज़ी हो चुकी है। वो अनमोल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है। लेकिन शानी बाज़ औक़ात परेशान भी नज़र आता है कि जब भी अरीबा और उसके दरमियान मुलाकात होती है तो लाजमी अनमोल भी इसमें बीच में आ जाती है, तो जिसकी वजह से शानी के दिल में और शक ज़्यादा गहरा हो जाता है, कहीं अनमोल उसकी मोहब्बत को ठुकरा ना दे। शानी बार बार अनमोल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है और वो ये चाहता है कि किसी तरह भी अनमोल के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। अनमोल के दिल में अब भी शानी के लिए वैसी ही नफ़रत है। उसको इस बात का भी मालूम हो चुका है कि अब शानी जो है उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो अरीबा से मोहब्बत करता है। उसकी मुलाकातें, उसका मिलना-जुलना ये सब ज़ाहिर करता है कि शानी उससे दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा-ऐसा अनमोल के दिल में शानी के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जब अचानक शानी उसको तमाम मामलात से आगाह करता है कि जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अगवा किया था और मैंने ही तुम्हें छुड़ाया था। तो जिसकी वजह से अनमोल अपना घर छोड़कर अपने बाप के घर चली जाती है और बहुत उदास और परेशान दिखाई देती है। अपने वालिद से इस बात का ज़िक्र भी करती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि शानी अब वो वैसा नहीं रहा है। शानी ने सब गुनाहों को छोड़ दिया है
अब वो एक नेक इंसान बन चुका है। लिहाजा अब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर शानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तुमने उसका घर छोड़कर अच्छा नहीं किया है। तुम्हें चाहिए कि तुम दोबारा उसके घर चली जाओ। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अनमोल अब शानी के घर नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि शानी से उसकी जान छूट जाए। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर ये भी ज़ाहिर कर रहा है कहीं शानी और अरीबा मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्त में ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि शानी और अरीबा के दरमियान शायद शादी भी हो जाए। ड्रामा अपने एंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और हमारे माशरे के अंदर दिखाई जाने वाली ये जो किस्तें हैं, ये जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, इसके अंदर ये भी ज़ाहिर करता है कि शानी और अरीबा की फिर से शादी भी हो सकती है। और इसी तरह अनमोल को वो तलाक दे दे तो दोबारा से सारिम और अनमोल की शादी भी हो सकती है। लेकिन आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर क्या हो सकता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक ये हालात बता रहे हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो सकती है, क्योंकि अरीबा फिर से वही दोबारा कोशिश कर सकती है कि जिस तरह उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस वजह से शानी शायद नर्म पड़ जाए और खाला और घर वालों के इसरार पर वो भी अरीबा से शादी करने पर मजबूर हो सकता है। लेकिन ड्रामे का एंड ऐसे नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि शानी और अनमोल की ज़िंदगी में खुशी और खुशियाँ आ जाए। होना तो ये भी चाहिए था कि अरीबा को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि जिस तरह उसने शादी वाले दिन भागकर शानी की ज़िंदगी में जहर घोल दिया था और पूरे माशरे के अंदर उसको ख़ानदान के अंदर बदनाम कर दिया था। अब उसको ये सज़ा भी मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो लड़की ज़िद पर अड़ी हुई है और वो सिर्फ शानी से ही मोहब्बत करना चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो लगता है कि ऐसा ड्रामे के अंदर होने वाला नहीं है। अक्सर ड्रामे के एंड के अंदर दिखाया जाता है कि जो नाजरीन सोच रहे होते हैं वो उससे उलट ही हो जाता है। तो मोहतरम सामीन, आप भी देख सकते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है। यकीनन आप इस ड्रामे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और ड्रामा अपने इख्तिताम को होने वाला है। आखिरी किस्तों के अंदर शायद ये कमी पेशी नज़र आए। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि ड्रामा अपने इख्तिताम पजीर को जा रहा है और होने वाला ऐसा है कि अब ड्रामे के अंदर लेकिन मोहतरम सामीन, क्या हो सकता है ड्रामे का एंड? आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो जाए या अनमोल और सारिम की शादी हो जाए, या आप चाहते हैं कि सारिम और अनमोल की शादी ना हो बल्कि शानी और बल्कि अनमोल और शानी की शादी इसी तरह बसती रहे और इसी तरह अरीबा की शादी किसी और से हो जाए और वो अपनी गलती का एहसास कर ले? लेकिन ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? मोहतरम सामीन, आप अपनी राय का इजहार, ये चंद सवालात हैं, आप कमेंट्स के अंदर राय दे सकते हैं कि ड्रामे के एंड में कैसा होना चाहिए। क्या ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है? क्या ये ड्रामा मनफी सोच की तरफ जा रहा है? क्या हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले किरदार मोहतरम सामीन, हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले ये किरदार गैर हकीकी होते हैं, इनकी सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अक्सर नाज़रीन ये सवाल करते हैं कमेंट्स के अंदर कि आपने ये जो ड्रामे के अंदर नाम लिए हैं, ये लेना अच्छी बात नहीं है। तो उनके लिए एक अहम बात ये भी समझा दूँ कि ड्रामे के अंदर जो किरदार पेश किए जाते हैं, वो गैर हकीकी और ख़याली होते हैं। महज़ इत्फ़ाक़न उनका ताल्लुक़ किसी और से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। इसमें अंदर जो कहानी पेश की जाती है, वो सच्ची हो सकती है। लेकिन जो ड्रामे के अंदर किरदार पेश किए जाते हैं, महज़ ख़ाम ख़याली ही होते हैं। लिहाज़ा इनका किसी से भी कोई भी ताल्लुक़ या वास्ता नहीं होता है। तो ये बात ज़हन में रखें। आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लाखों मिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं। यानी ऐसी चीज़ें लोग पसंद करते हैं और महज़ूज़ भी होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रहे, कभी भी देखें इसको हकीकत के तनाज़ुर में ना देखा जाए, बल्कि इसको महज़ एक तफरीह समझा जाए। ये ड्रामे हमारे माशरे की अक्कासी भी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरम सामीन, अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तौबा की 72 किस्त के अंदर आप देखेंगे कि अनमोल जब रीबा और शानी को देखती है और अनीबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती है,
तो वो ये जान लेती है कि शानी और अरीबा अब भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वो घर में आती है तो वो शानी से इस बात का गिला करती है कि तुम अब भी अरीबा से बहुत मोहब्बत करते हो और मैं चाहती हूँ कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाऊँ। जिस तरह अरीबा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए और दोबारा से ऐसी हरकत या कोशिश ना करे। लेकिन शानी बार-बार उसको इस बात से आगाह करता है कि मेरे दिल में अब रीबा की कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही है। मैंने उसको कई बार मना भी किया है कि अब मेरी और अनमोल की शादी हो चुकी है, हमारा पीछा छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात को मान ही नहीं रही। लेकिन अनमोल शानी की किसी बात पर यकीन नहीं करती और उसको बार-बार यही कह रही होती है कि तुम जो है मेरे साथ धोखा किया है, तुम अब भी अरीबा के साथ वैसी ही मोहब्बत करते हो, उससे छुप-छुप कर मिलते हो। मैंने खुद अपनी आँखों से तुम दोनों को एक होटल में चाय पीते हुए देखा था और तुम अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर रहे थे और जब मैं अरीबा से मिलने उसके घर गई थी तो मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा है कि अरीबा तुमसे कह रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये आँखों का धोखा नहीं है, ये जो देखा-देखी है, जो सब कुछ नज़र आ रहा है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, ये झूठ नहीं हो सकता। अरीबा अब भी तुझसे मोहब्बत करती है, अब मेरा भी पीछा छोड़ दो और मैं चाहती हूँ कि अरीबा और तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन शानी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मैं अब शादी तुम ही से कर चुका हूँ। अब मेरे दिल में अरीबा के लिए कोई भी मोहब्बत बाकी नहीं रही है। अनमोल फिर शादिया को कहती है कि तुम भी शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा हमदर्द है। वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ और बहारें आ जाए। लेकिन शादिया कहती है कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी। मैंने ज़िंदगी में एक बार एक ही शख्स से मोहब्बत की है। वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वसीम ही है जिससे मैंने शादी की थी। अब आगे आने वाले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि शाज़िया और अरीबा के दरमियान शाज़िया इस बात से इनकार करती है और कहती है कि शायद शानी मुझे अपने घर में बोझ समझता है। घर वाले भी बार-बार उसको यही बात समझाते रहते हैं कि तुम जो शानी की बात को मान लो और जो सिकंदर का रिश्ता आया है एक अच्छा रिश्ता है और सिकंदर भी खुद यही चाहता है कि वो शाज़िया से शादी करे, लिहाजा तुमने सबकी बातों को मान लेना है। दोनों के दरमियान ये बहस-ओ-मुबासा चलता रहता है। उधर सारिम की ज़िंदगी के अंदर जब से उसने अनमोल को तलाक दी थी, उसकी परेशानी में इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है। उसके बिज़नेस के अंदर उसको लॉस हो रहा है। वो बहुत बड़ा परेशान दिखाई देता है और माँ से कहता है कि जब से मैंने अनमोल को तलाक दी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर दम मैं परेशान रहता हूँ और माँ जब उसको कहती है कि तुम अब परेशान क्यों हो? वो कहती है कि जब मैं परेशान होता था तो अनमोल मेरे परेशानी का दर्द बन जाया करती थी। लेकिन जब से वो मेरी ज़िंदगी से चली गई है, अब परेशानियों ने मेरे साथ घेरा किया हुआ है, हर दम मेरे साथ परेशानियाँ और दुःख ही रहते हैं। मोहतरम सामीन अगली किस्त में ये भी देखने में आ रहा है कि अरीबा की माँ शानी से मिन्नत करती है कि शानी तुम अरीबा से शादी कर लो, चाहे तुम अनमोल को तलाक ना दो, लेकिन इसको भी साथ अपने घर में रख लो। लेकिन शानी बहुत परेशान दिखाई देता है। वो किस तरह अब अरीबा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि उसके दिल में अब तो अनमोल की मोहब्बत जागुज़ी हो चुकी है। वो अनमोल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है। लेकिन शानी बाज़ औक़ात परेशान भी नज़र आता है कि जब भी अरीबा और उसके दरमियान मुलाकात होती है, तो लाज़मी अनमोल भी इसमें बीच में आ जाती है, तो जिसकी वजह से शानी के दिल में और शक ज़्यादा गहरा हो जाता है, कहीं अनमोल उसकी मोहब्बत को ठुकरा ना दे। शानी बार-बार अनमोल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है और वो ये चाहता है कि किसी तरह भी अनमोल के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। अनमोल के दिल में अब भी शानी के लिए वैसी ही नफ़रत है। उसको इस बात का भी मालूम हो चुका है कि अब शानी जो है उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो अरीबा से मोहब्बत करता है। उसकी मुलाकातें, उसका मिलना-जुलना ये सब ज़ाहिर करता है कि शानी उससे दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा-ऐसा अनमोल के दिल में शानी के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जब अचानक शानी उसको तमाम मामलात से आगाह करता है कि जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अगवा किया था और मैंने ही तुम्हें छुड़ाया था। तो जिसकी वजह से अनमोल अपना घर छोड़कर अपने बाप के घर चली जाती है और बहुत उदास और परेशान दिखाई देती है। अपने वालिद से इस बात का ज़िक्र भी करती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि शानी अब वो वैसा नहीं रहा है। शानी ने सब गुनाहों को छोड़ दिया है, अब वो एक नेक इंसान बन चुका है। लिहाजा अब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर शानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
तुम ने उसका घर छोड़कर अच्छा नहीं किया है, तुम्हें चाहिए कि तुम दोबारा उसके घर चली जाओ। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अनमोल अब शानी के घर नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि शानी से उसकी जान छूट जाए। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर ये भी ज़ाहिर कर रहा है कहीं शानी और अरीबा मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्त में ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि शानी और अरीबा के दरमियान शायद शादी भी हो जाए। ड्रामा अपने एंड की तरफ ऐसा ऐसा बढ़ रहा है और हमारे माशरे के अंदर दिखाई जाने वाली ये जो किस्तें हैं, ये जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, इसके अंदर ये भी ज़ाहिर करता है कि शानी और अरीबा की फिर से शादी भी हो सकती है और इसी तरह अनमोल को वो तलाक दे दे तो दोबारा से सारिम और अनमोल की शादी भी हो सकती है। लेकिन आइंदा आने वाले किस्तों के अंदर क्या हो सकता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक ये हालात बता रहे हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो सकती है, क्योंकि अरीबा फिर से वही दोबारा कोशिश कर सकती है कि जिस तरह उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस वजह से शानी शायद नर्म पड़ जाए और खाला और घर वालों के इसरार पर वो भी अरीबा से शादी करने पर मजबूर हो सकता है। लेकिन ड्रामे का एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि शानी और अनमोल की ज़िंदगी में खुशी और खुशियाँ आ जाए। होना तो ये भी चाहिए था कि अरीबा को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि जिस तरह उसने शादी वाले दिन भागकर शानी की ज़िंदगी में जहर घोल दिया था और पूरे माशरे के अंदर उसको ख़ानदान के अंदर बदनाम कर दिया था। अब उसको ये सज़ा भी मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो लड़की ज़िद पर अड़ी हुई है और वो सिर्फ शानी से ही मोहब्बत करना चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो लगता है कि ऐसा ड्रामे के अंदर होने वाला नहीं है। अक्सर ड्रामे के एंड के अंदर दिखाया जाता है कि जो नाजरीन सोच रहे होते हैं वो उससे उलट ही हो जाता है। तो मोहतरम सामीन, आप भी देख सकते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है। यकीनन आप इस ड्रामे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और ड्रामा अपने इख्तिताम को होने वाला है। आखिरी किस्तों के अंदर शायद ये कमी पेशी नज़र आए। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि ड्रामा अपने इख्तिताम पज़ीर को जा रहा है और होने वाला ऐसा है कि अब ड्रामे के अंदर लेकिन मोहतरम सामीन, क्या हो सकता है ड्रामे का एंड? आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शानी और अरीबा की शादी हो जाए या अनमोल और सारिम की शादी हो जाए, या आप चाहते हैं कि सारिम और अनमोल की शादी ना हो बल्कि शानी और बल्कि अनमोल और शानी की शादी इसी तरह बसती रहे और इसी तरह अरीबा की शादी किसी और से हो जाए और वो अपनी गलती का एहसास कर ले। लेकिन ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? मोहतरम सामीन, आप अपनी राय का इजहार, ये चंद सवालात हैं, आप कमेंट्स के अंदर राय दे सकते हैं कि ड्रामे के एंड में कैसा होना चाहिए। क्या ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है? क्या ये ड्रामा मनफी सोच की तरफ जा रहा है? क्या हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले किरदार मोहतरम सामीन, हमारे माशरे के अंदर दिखाए जाने वाले ये किरदार गैर हकीकी होते हैं, इनकी सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अक्सर नाज़रीन ये सवाल करते हैं कमेंट्स के अंदर कि आपने ये जो ड्रामे के अंदर नाम लिए हैं, ये लेना अच्छी बात नहीं है। तो उनके लिए एक अहम बात ये भी समझा दूँ कि ड्रामे के अंदर जो किरदार पेश किए जाते हैं, वो गैर हकीकी और ख़याली होते हैं। महज़ इत्फ़ाक़न उनका ताल्लुक़ किसी और से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। इसमें अंदर जो कहानी पेश की जाती है, वो सच्ची हो सकती है। लेकिन जो ड्रामे के अंदर किरदार पेश किए जाते हैं, महज़ ख़ाम ख़याली ही होते हैं। लिहाज़ा इनका किसी से भी कोई भी ताल्लुक़ या वास्ता नहीं होता है। तो ये बात ज़हन में रखें। आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लाखों मिलियन के करीब व्यूज़ आते हैं, यानी ऐसी चीज़ें लोग पसंद करते हैं और महज़ूज़ भी होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रहे, कभी भी देखें इसको हकीकत के तनाज़ुर में ना देखा जाए, बल्कि इसको महज़ एक तफरीह समझा जाए। ये ड्रामे हमारे माशरे की अक्कासी भी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है।